बोलो। Hello guys, welcome back to my channel Junior Vlog। ऐसे आप सब ने कीबोर्ड दे दिया था और काम में बैठा। हेलो गाइस, तो बस अभी सुबह हुई है। चीकू ने जैसे कि व्लॉग स्टार्ट किया, कल नहीं कर पाया था क्योंकि लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज करवा देती हूँ। और बहुत ठंड हो रही है बाहर, तो बस घर में हमने हीटर चलाया हुआ है, तो अभी तो यहाँ सही लग रहा है, पर अभी बाहर निकल के पता चलेगा। तो चलिए मैं बाकी बातें आपसे बाद में करूँगी। बाय। हेलो गाइस, तो बस अभी मैं चीकू को छोड़ कर आई हूँ स्कूल और अब मैं पार्क में आई हूँ। तो आज भी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी मैं वॉक करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि कभी कभार इतने ज़्यादा काम आ जाते हैं कि फिर मैं वॉक पे नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा जब टाइम मिल जाए तो फिर बस चले जाओ। तो इसीलिए बस आज मैं आई हूँ और बहुत ठंड डेली की बढ़ती जा रही है। और आज तो दिखा भी रहे थे वेदर में कि आज रात में शायद बारिश होगी और भी ज़्यादा। परसों हुई थी बारिश, लेकिन आज और होगी। मतलब 2-3 दिन अभी इधर बारिश होगी, ऐसे कह तो यही रहे, दिखा तो यही रहती साइड पे। तो देखते हैं क्या होता है। और तो बस अभी वैसे तो सही है वेदर, मतलब धूप वगैरह तो निकली है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ मतलब वही सेम लोग हैं जो डेली मुझे, मतलब जब भी मैं वॉक पे आती हूँ तो मुझे वही लोग दिखते हैं। और अच्छा लगता है कि सेम उन्हीं लोगों को, जैसे एक होता है ना, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, डेली देखना, हाय हेलो करना, तो एक दोस्ती हो जाती है। कभी कोई नहीं अगर आता है तो लगता है कि अरे यार वो नहीं दिखा, ऐसा फील होता है। तो अच्छा लगता है, मतलब हर तरह के लोग होते हैं वॉक करने पे। और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, कुछ मतलब कुछ ओल्ड एज के लोग होते हैं, और कुछ अपने बच्चों को भी लेकर आए होते हैं। तो अच्छा लगता है, वही सेम लोग जो भी जितने भी डेली आते हैं वही सेम आते हैं। और ये देखिए डक्स, अभी मैं पार्क कर रही थी तो सारी डक एक जगह खड़ी हुई थी। अब मुझे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने हॉर्न किया ताकि वो हटे, पर फिर भी मतलब बहुत हॉर्न करने के बाद वो हटी हैं। और फिर मैंने आके गाड़ी लगाई है। तो बस गाइज यही है। और चीकू स्कूल चला गया। वही थोड़ा अभी मॉर्निंग में उठने में उसको प्रॉब्लम होती है, सभी बच्चों को आजकल हो रही है, क्योंकि वही ठंड आ जाती है तो फिर किसी का भी मन होने का, मतलब उठने का नहीं होता, बड़ों का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, उठना तो पड़ता ही है। और अब जो काम करने हैं वो तो सभी को करने ही है, और सभी के पास जो जैसे काम है वो उन्हीं को ही करने भी पड़ते हैं, कोई और आपके काम आके करेगा नहीं। तो वही है कि मजबूरी में उठना पड़ता है। कभी कभी ये लगता है कि यार इंडिया में होते तो मोस्टली वहाँ तो होता ही है कि सर्वेंट वगैरह होते हैं, हेल्पर होते हैं, तो बहुत आराम मिल जाती है कि सुबह, क्योंकि वो तो सुबह आ जाते हैं, चाय उनसे बोल दो बना दें, और थोड़ा बहुत हेल्प कर देते किचन में, तो बहुत हेल्प हो जाती है। थोड़ी बहुत हेल्प करना भी बहुत हेल्प होती है। बट यहाँ पे तो सब कुछ खुद करना ही करना है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सब कुछ खुद करना है। तो वही है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरी तबीयत भी खराब होती है, कुछ होता है, तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर चीकू का स्कूल मिस हो जाएगा, फिर उसका स्कूल नहीं जा पाएगा, वो घर में ही रहेगा। तो वही है, फिर वो सारी जो एक डेली का रूटीन होता है वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मैं चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हालत मेरी खराब हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, बट मैं कभी भी अपना कोई भी काम स्किप नहीं करती। ये देखिए गाइस, ये डक्स आ रहे हैं, ये डक लाइन से आ रही हैं, लाइन से जाती है पूरी फैमिली। ये देखो, पता नहीं क्यों मैंने ये देखा है, मतलब ये लोगों का लाइन से जाना, अब पता नहीं कुछ होता होगा इन लोगों की अपनी कुछ होगी। और मैं बाकी आप लोगों को ये देखिए, उप्स, ये क्या हो गया।
तो वो मैं आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे डक दिखाती हूँ। वहाँ पे बहुत सारी डक्स हैं। वीकेंड पे कई बार ऐसा होता था कि मतलब हम लोग आ जाते थे यहाँ पे पार्क में चीकू को लेके। तो चीकू यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करती, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है ना, इतना बड़ा ग्राउंड है। और फिर यहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल सब खेलने का अच्छा है। तो ये देखिए डक्स हैं यहाँ पे कितनी सारी। तो ये मैं देखिए यहाँ से ये पूरा जब जाता है रास्ता, मैं यही पूरा गोल गोल चक्कर लगाती हूँ। और कभी कभी मतलब आगे जाके भी है, तो काफ़ी दूर तक है। तो कभी मन करता है तो मैं आगे भी चली जाती हूँ। एक सेकेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ठंड की वजह से मतलब ओस होती है ना रात में इतनी, तो ये सारी ग्रास पूरी वेट है। अगर इस पे हम शूज़ रखेंगे तो पूरा गीले हो जाएंगे। मेरे ख्याल से पार्क में इसलिए और भी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि ओपन भी होता है और फिर ग्रास है, ठंडी ग्रास है, तो थोड़ा ठंडा ठंडापन रहता है यहाँ पर। ये वॉशरूम इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है इन्होंने ये पार्क। काफ़ी लोग आते हैं इस टाइम पे। वही मॉर्निंग टाइम है तो इस टाइम पे तो लोग इतने नहीं होते हैं, बट इवनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और कितनी भी भीड़ हो जाए ना, ये इतना बड़ा है कि इफ़ेक्ट नहीं होता इस पर। तो मतलब इतना ज़्यादा दूर दूर तक है कि कितनी भी भीड़ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस साइड पे मेरी फिंगर आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, हाँ उस साइड पे वहाँ पर थोड़े बच्चों के झूले वगैरह हैं। तो मतलब कुछ झूले लगे हैं बच्चों के, तो बच्चे वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं काफ़ी अच्छे। किसी दिन मैं आप लोगों को उधर भी ले जाके दिखाऊंगी। तो बस गाइस यही है। तो चलिए मैं अब थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, फिर घर जाके आप लोगों से बात करूँगी। बाय। हेलो गाइस, तो बस मैं रास्ते में हूँ। मैं चीकू को लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल। और तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि वही टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और तो आज इतना काम था, आज क्या वैसे डेली ही होता है, तो बस उसी में पूरा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब 2 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है। तो बस उसको लेकर आऊँगी, फिर उसको लंच वगैरह कराना है, फिर लंच कराऊँगी। तो वही जैसे डेली का रूटीन है, वही सारे काम हैं। तो अब देखिए, जैसे अभी मैं आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँची हूँ।
उसका स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है। देखिए अब रास्ते का थोड़ा सा देखते जाइए। है बट ठंड बहुत है। मतलब अगर हम चाहें सिर्फ टी शर्ट पहन के निकलना तो ऐसा नहीं है, अब स्वेटर हमें पहनना ही पड़ रहा है दोपहर में, जबकि धूप बहुत तेज़ है। और वही है, ठंडा एटमॉस्फेयर हो गया है। तो देखिए ये पार्क है जहाँ मैं आती हूँ, ये रास्ते में ही पड़ता है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये पार्क है। तो यही मैं आती हूँ डेली वॉक करने के लिए। और चलिए गाइस, मैं आप लोगों से बात करती हूँ, स्कूल पहुँच जाऊँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि ऐसे सही नहीं है ड्राइव करते करते वीडियो बनाना। तो मैं फिर आप लोगों से बात करूँगी। बाय। हेलो गाइस, चीकू आ गया स्कूल से। मुझे किंडर जॉय खिला रहा है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं खाता कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, कोई चिप्स, कुछ नहीं। तो इसको बस लेने का शौक़ है, वो लेता है, मतलब खोलता है, देखता है क्या गेम है, और बाकी फिर मुझे खिला देता है। ये देखो इसका टॉम बोल रहा है, ये रिपीट करता रहता है। तो बस ये आ गया है, अब मैं इसको लंच कराने जा रही थी। ये है दाल चावल, ये खाएगा अभी। पालक की सब्ज़ी बनाई थी तो वो इसमें मिक्स कर दिया, तो ऐसे ही खाता है ये। और तो बस अभी खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर जो भी है, रेस्ट क्या करता है, ये बोलते रहते हैं कि रेस्ट कर लो, लेट जाओ, पर ऐसा कोई लेटता है नहीं, बस ये तो बस शुरू हो जाता है खेलना। और बाकी मैं रात के लिए अब इसके बाद रात का शुरू कर दूँगी खाना, क्योंकि रात को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बनाने का। शाम को वही शाम होते होते पूरा ऐसे ही लग जाता है। तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूँगी इसको खाना खिलाने के थोड़ी देर बाद से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी रात का। और बस तो चलिए गाइस, हम फिर बाद में मिलते हैं। ये देखिए गाइस, चीकू मारियाची बना हुआ है। इसने गिटार पकड़ा हुआ है, वायलिन पकड़ा हुआ है, एंड और क्या, ट्रम्पेट 3 इंस्ट्रूमेंट्स और गिटार आल्सो। हाँ गिटार भी है। ये कोको गिटार है, कोको मूवी है ये ना, कोको मूवी आई थी तो ये वही वाला सेम गिटार है। इसको कोको मूवी इतनी ज़्यादा पसंद है तो गिटार भी वैसे ही है। और इस बार बर्थडे जब हुई थी तो थीम भी सेम वही था, कोको का। मैं जूस पी रही हूँ, वाटरमेलन जूस। और ये मेरे देखिए बैकयार्ड का हाल क्या हो रहा है। ये देखिए कितने पत्ते हैं, ये देखिए मेपल लीव्स। तो बहुत ही बुरा हाल है बैकयार्ड का, क्योंकि अगर हम डेली भी ब्लो करते हैं तो ये फिर थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं दे रही हूँ, 1 मिनट। ये आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे इधर वाइट कलर के, से दिखाती हूँ। ये कितने सुंदर सुंदर हैं, मेरे को कितने सारे हैं, इतने सारे निकल रहे हैं। हाँ वो हाँ लेमन है। अभी और बड़ा होने दो उसको, बिगो अभी। हाँ ग्रो हो रहा है ना। और ये लेमन ग्रास है। तो मैं आप लोगों को यहाँ का अपने बैकयार्ड का टूर और दूंगी। कल देखते मैं कल टूर दूंगी, तो फिर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने अभी लगाया हुआ है और कितना ग्रो हुआ है, कितना ख़राब हो गया है।
तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी रात हो चुकी है यहाँ पर और अब मैं चीकू को खाना खिला रही हूँ। तो चीकू क्या खा रहे हो? पनीर रोटी। सही कह रहा है, चीकू पनीर रोटी खा रहा है। तो चीकू को पनीर रोटी अच्छी लगती है और मैं क्या करती हूँ कि मैं प्लेन रोटी नहीं बनाती हूँ। मैं जैसे ये ब्रोकली की रोटी में है, क्योंकि मैं आटे में ही ब्रोकली को जैसे पीस लेती हूँ ब्लेंडर में, उसके बाद आटे में मिक्स कर लेती हूँ, मतलब आटा उसी के साथ ही मार लेती हूँ। तो वो डो जब तैयार हो जाता है तो उसी की बस रोटी बना लेती हूँ। उसमें हाँ हींग, आटे में हींग ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये नुकसान, गोभी और ब्रोकली नुकसान ना करे इस वजह से। और बस और कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल आप आटा गूँथते हो वैसे आप ब्रोकली के साथ में गूँथ लो और उसकी रोटी बना लो। तो हो सकता है चीकू को मैंने स्टार्टिंग से खिलाया है तो इस वजह से ये खा लेता है इसको, तो मतलब ईज़िली खा लेता है, इसको पसंद है, टेस्ट की वजह से भी होता है। पर आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ब्रोकली हम वही है कि ब्रोकली हम ऐसे कितनी खा सकते हैं। तो रोटी में मिक्स करने से काफ़ी ब्रोकली चली जाती है, क्योंकि पूरी एक ब्रोकली का मैं आटा गूँथती हूँ तो काफ़ी मतलब काफ़ी रोटी बन जाती है, तो उसमें ईज़िली हम लोग खा सकते हैं। वरना अलग से ऐसे खाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब मुझे भी ऐसी पसंद तो है नहीं और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, चीकू तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाता है। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें इसको मैं कैसे खिला पाऊँ, तो ऐसे ही करती हूँ। और तो बस अब ये खाना फिनिश करेगा, उसके बाद अब टाइम हो रहा है हमारे ऊपर जाने का, मतलब सोने का। तो बस जल्दी से ये खाना फिनिश कर ले, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँ, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे और थोड़ी देर बेड पे 5-10 मिनट लेटते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं अभी थोड़ी देर में फिर आप लोगों से बात करती हूँ सोने से पहले। ओके बाय।